नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप 12th क्लास के बाद बीटेक करने का सोच रहे हैं, जिसे हम इंजीनियरिंग कोर्स भी बोलते हैं, वो भी मध्य प्रदेश से और स्पेशली मध्य प्रदेश में आरजीपीवी एफिलेटेड प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से। अब ये आरजीपीवी है क्या? आरजीपीवी जो है मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जिसका पूरा नाम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो कि भोपाल में स्थित है। और इससे एफिलेटेड पूरे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जिसमें 127 या 30 के अराउंड आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे। बहुत फेमस कॉलेज भी हैं, जैसे एलएनसिटी हो गया, ओरिएंटल हो गया, एक्रोपोलिस हो गया, आईपीएस हो गया, और भी जो तमाम कॉलेज हैं वो आरजीपीवी एफिलेटेड है। अब जैसे आप बीटेक करने का सोच रहे हैं, तो बीटेक के अंदर बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे कि सीएस, आईटी, मैकेनिकल, सिविल। जिस भी ब्रांच में आप बीटेक करने का सोच रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है बीटेक में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, मतलब आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड ईयर से जो है आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं बीटेक के अंदर आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, आरजीपीवी एफिलेटेड जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें, और इसको आपको जानना जरूरी है। अगर आप जैसे सब्जेक्ट के बारे में जान पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा सब्जेक्ट सिंपल है, कितने नंबर का पेपर होता है, इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकल्स कितने नंबर का होता है, किन किन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होता है, इंटर्नशिप होती है कि नहीं होती है फर्स्ट ईयर के अंदर, ये तमाम नॉलेज दूंगा, जिससे कि जो है आप देखिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे और डेफिनेटली उस हिसाब से फिर फर्स्ट ईयर में स्टडी पे फोकस कर पाएंगे और फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी, तो काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। इसके साथ साथ अब जो है मैं आपको काउंसलिंग के बाद जो आपका कोर्स है, सिलेबस की जानकारी, आपकी स्कीम्स की जानकारी, पेपर कितने नंबर का होता है, अच्छे से पेपर में स्कोर कैसे करें, इसके अलावा जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो कैसे जो है पेपर में लिखें जिससे कि अच्छे नंबर लेके आ पाएँ, प्लेसमेंट की अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करें, सेकेंड ईयर से हमें कैसे प्लानिंग करें, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हो गए, ऐसे तमाम चीज़ें मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए हमारा जो स्लोगन ही है, नो बकवास सिर्फ काम की बात, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और मेरा एक्सपीरियंस शायद आपके कुछ काम आ जाए, तो डेफिनेटली आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो देखिए मैं खुद जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। 8-10 साल से मैं बच्चों को लगातार काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हम लोग पेड काउंसलिंग भी करते हैं, बहुत मिनिमम चार्जेस के साथ, प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग करना, रजिस्ट्रेशन करना, रिपोर्टिंग की मदद करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं डीईटी की काउंसलिंग में, पूरा वेरीफाइड करना, ये सब चीज़ें हम करके देते हैं बेसिकली। आप देखिए खुद भी काउंसलिंग करेंगे या किसी साइबर कैफे वाले से काउंसलिंग कराएंगे तो वो एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो है काउंसलिंग कर चुके हैं तो इसकी एक नॉलेज है। तो हम बच्चों को जो है, जिन बच्चों का अच्छा परसेंटाइल होता है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं या किसी टॉप के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करते हैं। अगर आप काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तब भी जो है आप मुझे 9179176554 पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग, या जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारा जितना पॉसिबल होगा हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब आज हम समझने वाले हैं इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर, मतलब बीटेक के फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, और ये जानना बहुत जरूरी है आपको। तो देखिए बीटेक के फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप भी होती है, मतलब आप मान के चलें 60 आवर्स की आपको इंटर्नशिप वगैरह करना होती है। बहुत से कॉलेज इसको प्रॉपर तरीके से कराते हैं, बहुत से कॉलेज जो है इसको लाइटली लेके इसमें थोड़े बहुत नंबर देके जो है इसको रफा दफा कर देते हैं। तो इसके अंदर इंटर्नशिप भी है, ये आरजीपीवी का जो सिलेबस है उसी के अंदर है। अगर आप स्कीम देखेंगे तो उसमें इंटर्नशिप ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट समझने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, और ये सभी ब्रांच के लिए मैंने बताया, अगर आप सीएस, आईटी, एआईएमएल, डेटा साइंस, जिस भी आप ब्रांच में एडमिशन ले रहे हैं सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अब देखिए ये सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि जैसे सीएस, आईटी, मैकेनिकल, सिविल वाले जो है जैसे फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट को पढ़े, बाकी दूसरे ब्रांच वाले जो है ये पैरेलली दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, फिर सफलिंग हो जाती है, ये वाले सब्जेक्ट दूसरे ब्रांच वाले पढ़ते हैं, फिर ये वाले सब्जेक्ट दूसरे वाले, मतलब फर्स्ट ईयर में ये टोटल आपको इतने सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा।
तो बेसिकली अगर आपने जो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, मैथ्स वगैरह अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, कुछ सब्जेक्ट आपको नए मिलने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 70 नंबर का ये पेपर होता है और इसमें 30 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो 70 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसमें शायद 22 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं, तो वो मैं आपको आगे भी बता दूंगा कि एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स कितना होता है। तो ये 70 नंबर का आपको पेपर मिलने वाला है। बाकी प्रैक्टिकल के अंदर जो है आपको फाइल वगैरह प्रिपेयर करना होती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होते हैं और लास्ट में जब आपके एग्जाम होते हैं तो कोई एक्सटर्नल आता है, वो आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछता है और उसके बेस पे जो है आपको प्रैक्टिकल में से नंबर दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स, मैथ सब्जेक्ट है जिसमें मैथ्स 1 है और मैथ्स 2 है, दो आते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट में एक पूरा अलग सिलेबस है और सेकंड के अंदर जो है उसका आगे का सिलेबस दे रखा है। तो मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे, ये भी 70 नंबर का होता है बेसिकली, और इसके अंदर जो है जैसे कि इसमें जो है जैसे कि अगर हम बात करें मिड टर्म वगैरह या असाइनमेंट्स वगैरह उसके मार्क्स भी होते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, एक इस टाइप से सब्जेक्ट है जो कि 70 नंबर का होने वाला है। इसमें भी जो है आपको प्रैक्टिकल देना होगा 30 नंबर का। साथ ही साथ अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से है, BEE के नाम से एक सब्जेक्ट है, ये भी 70 नंबर का है और 30 नंबर का इसमें भी प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की अगर हम बात करें, जैसे हम ED या EG के नाम से भी जानते हैं, 70 नंबर का ये पेपर होने वाला है और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें इसमें भी 30 नंबर का जो है आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है और ये जो है आपका जो मेन एग्जाम जो आने वाला है, जो आप मेन एग्जाम में जाएंगे तो वो 70 नंबर का होगा। बाकी अगर आगे कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी अभी तक जो है इतने ही नंबर का पेपर होता हुआ आया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नाम से जो है एक आपको, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, 15 नंबर का होता है। तो मेन एग्जाम जो होने वाले हैं आपके, ये 5 सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इसके अलावा BEE शॉर्ट में से हम बोलते हैं ED और EG। अब इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से टफ सब्जेक्ट हैं, तो इसमें एक मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ माना जाता है, अगर आपका मैथ अच्छा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बाकी BEE है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा टफ होता है और इससे ज़्यादा टफ होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ED बोलते हैं या इसे EG बोलते हैं। तो इस पर मैं आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देने वाला हूँ। ये सब्जेक्ट के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है, प्रॉपर तरीके से मैं इस सब्जेक्ट को आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रॉपर डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इतनी गारंटी है मेरी। तो इस सब्जेक्ट के मैं वीडियो लेक्चर कंप्लीट देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। अब हम समझने वाले हैं जैसे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स भी आपको पढ़ना होगा, ये हो सकता है आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें। इसके बाद जो है मैथमेटिक्स 2 आपको पढ़ना है, ये भी सब 70 नंबर के हैं और 30 नंबर जो है आपका ये प्रैक्टिकल होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से एक सब्जेक्ट है, इसके भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देने वाला हूँ, BME इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। साथ ही साथ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट है। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नाम से एक सब्जेक्ट है। तो 5 सब्जेक्ट ये हो गए, 5 सब्जेक्ट ये हो गए, टोटल जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो तो 10 पढ़ना है। इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नाम से 15 नंबर का जो है एक प्रैक्टिकल होगा और लैंग्वेज लैब के नाम से और सेमिनार के नाम से 30 नंबर का एक प्रैक्टिकल आपका ये होने वाला है। अब ये जो प्रैक्टिकल्स हैं इनके अंदर भी जो है बाहर से कोई पर्सन आता है अदर कॉलेज से, आके आपसे पूछता है और उसी के बेस पे जो है आपको नंबर दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल और जो आपके मेन थ्योरी एग्जाम है, दोनों को मिला के जो है आपका जो मार्कशीट है जो बनती है और वो ओवरऑल जो आपका परसेंटेज बनता है इन्हीं के बेस पे आपका बनता है, आपके परफॉर्मेंस के बेस पे बनता है। बाकी इसमें असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, आपके मिड टर्म होते हैं, जैसे साल में 2 बार जो है आपको MST देना होंगे, तो वो जो है कॉलेज लेवल पे ही होते हैं और उसके मार्क्स भी जो है इसके अंदर ऐड होते हैं। तो होप आप समझ पाए होंगे, टोटल आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट में हमें जो है मैथमेटिक्स 2 टफ माना जाता है। इसके अलावा बेसिक सिविल एंड मैकेनिक्स के नाम से एक सब्जेक्ट है, ये भी थोड़ा सा टफ माना जाता है, 2 सब्जेक्ट। और BME भी जो है थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ये नई चीज़ें हैं बेसिकली। अगर आपने जैसे फिजिक्स पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री आपने पढ़ रखा होगा, इंग्लिश आपको आती होगी, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे BEE, ED हो गया, BME हो गया, आपका बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट आपने पढ़े नहीं होंगे, ये टेक्निकल सब्जेक्ट हैं एक तरीके से। तो थोड़ी सी इन सब्जेक्ट में बच्चों को दिक्कत आती है। तो इनमें से कुछ सब्जेक्ट के मैं आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देने वाला हूँ आने वाले टाइम में, जैसे ही काउंसलिंग फिनिश होगी। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तभी जो है इन चीज़ों का आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो प्लीज़ आप जुड़ जाएँ, आगे भी आपको बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ।
हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्प।